नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरा। 5 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 4 सितंबर तक दर्ज होंगी दावा आपत्ति। झरिया के 9 और सिंदरी के 1 मतदान केंद्र बंद। नई बूथों का भी होगा गठन। धनबाद में विशेष मतदान सूची पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके बाद 1 महीने तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। साथ ही मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में विशेष मतदान सूची पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन के तहत झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 9 और सिंदरी के 1 मतदान केंद्र को बंद कर दिया गया। वहीं जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, उन्हें विभाजित कर नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। इस दौरान नए मतदाता, छूटे हुए पात्र नागरिक तथा मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले कुल 21,15,997 मतदाता है। बीएलओ द्वारा घर घर फॉर्म वितरण किए गए हैं, लेकिन 4,63,794 फॉर्म वापस नहीं लौटे हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिफ्टेड, अनुपस्थिति, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले शामिल हैं। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित लोगों के नाम भी दावा आपत्ति अवधि में नए स्थान पर जोड़े जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि समय पर 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाले बीएलओ, विशेषकर टुंडी क्षेत्र के कर्मियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्हें सभी पात्र नागरिकों से समय पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। अभी तक कितने फॉर्म दिए गए, कितने जमा हुए? कुल देखिए, आज एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का काम कल खत्म हुआ। 20 जून से लेके 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसडीडी के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन भी हम लोगों का खत्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रेशनलाइजेशन अब काफी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहां भी 1200 से ज्यादा वोटर था उसको हम लोग को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से खत्म हो जाए। तो वो रेशनलाइजेशन, बूथ रेशनलाइजेशन भी खत्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेस के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। वो क्लेम्स हैं जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज किसी तरह का इशू है, एसडीटी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है, वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई
ERO स्तर से होनी है, कुछ AEROs को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है ASDDF की। क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रूल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर का है। विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो वैसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी BLO घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट की और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए भर के। वो कुल 4,63,794। तो 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स जो है, वोटर नहीं कहेंगे हम, फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो वापस हमें नहीं मिले। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एब्सेंट है, कुछ शिफ्टेड है, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में, वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से उन्होंने जमा नहीं किया। तो हम लोगों का जो 4,63,000 का ब्रेकअप है उसमें से एब्सेंट जो है 1,73,000, शिफ्टेड 1,84,000 और डुप्लीकेट 24,000, डेथ जो है 61,000 और अदर्स की कैटेगरी में 20,000 है। यही जो 4,63,000 है इस पर ही और अदरवाइज इससे अलग भी कोई है तो उसको हम लोग को डील करने के लिए ये महीना का समय मिलता है, जिसमें हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में एक एक फॉर्म पर, एक एक वोटर पर जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया करेंगे। 5 कैटेगरी में जो पात्र नहीं माने जाए उसका भी कुछ नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी में है ASDDF के बाद भी, तो वो लोगों को भी किसी एक कैटेगरी में तो आना ही होगा और अगर जेन्युइन वोटर होंगे और वो क्लेम कर रहे होंगे तो उनका एनरोलमेंट होगा और अगर जेन्युइन वोटर नहीं होंगे तो किसी एक कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। बहुत अच्छा किए हैं अपने क्षेत्र में ऐसे तरह। देखिए 100% डिजिटाइजेशन करने वाले कुछ BLO हैं। टुंडी का सबसे पहले था जितना मुझे याद है, जिनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे 15 अगस्त में। हम लोग कोशिश करें। देखिए सभी BLO ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह का, जिस स्केल का ये काम था, 1 महीने में कर पाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी कर्मियों के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूँगा। सभी BLOs ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और अच्छा खराब कुछ नहीं है। आप भी समझते हैं कहीं वोटर 900 है, कहीं 1200 है, कहीं 1500 है। और 1500 वाला अगर 90% कर लिया और 600 वाला 100% तो 90% ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। इसीलिए वो कोई पैरामीटर नहीं है, सबने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। उसके लिए सभी BLO और खासकर BLO सुपरवाइजर्स, AERO सबने मेहनत किया और कल हम लोगों का 100% डिजिटाइजेशन भी हुआ और मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में सब लोग की सुनवाई करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ASDDF की संख्या है वो हम लोग की कम हो जाएगी।